एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको बधाई दे दूँ नवरात्रों की। आपको सभी को बहुत बहुत बधाई हो और माँ दुर्गा सभी की मनोकामना पूरी करे। अच्छे मन से आप हम सभी के सपने पूरे हों। मतलब किसी ना किसी में सिलेक्शन हो जाए, किसी एक में सिलेक्शन हो ही जाए सबका। तो करते हैं, आज हम पेपर का एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ लिया ना, इतनी नॉलेज हो गई है कि क्या क्या आएगा। और ये मतलब जो हमारा सिलेक्शन करवाएंगे वो क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना है भाई कि आज के आईआईटी के क्वेश्चन सोल्व कर लें, हम नीट के क्वेश्चन सोल्व कर लें। हम सीधा आप पेपर का एनालिसिस करो ना, तो सीधे सीधे फार्मूले बेस्ड, थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, लेकिन बहुत इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 2 महीने में भी जिसने नहीं पढ़ी ना फिजिक्स, उसे भी समझ में आ जाएगी कि क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे हम बोर्ड के लिए पढ़ते हैं ना कि ये एग्ज़ाम के दिन ये लर्न करना है, ये इसमें से आ जाएगा, तो वैसा ही बनना है। इसमें से क्या क्या डेफिनेशन में से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम पेपर को देखते हैं कि कैसे एनालिसिस करके अपने पास पेपर और सिलेबस रखो, उसके अकॉर्डिंगली करो। और देखिए, क्योंकि ना हमें कम टाइम में और बहुत ज़्यादा सिलेबस करना है, तो उसके हिसाब से जब हम तैयारी करेंगे तो हमारे पास पेपर पैटर्न होना चाहिए। तो पिछले साल का जो पेपर है, और काफ़ी हद तक मैं अगर कहूँगी तो पीजीटी और एलटी में बहुत हद तक समानता है। टीजीटी का पेपर बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन ऐसा भी है कि मान लो आप एलटी की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे ही नहीं हवा में ही आपका टीजीटी निकल ही जाएगा। नहीं, उसकी क्वेश्चन का लेवल अलग है, थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट मतलब अंदर तक पढ़ना पड़ेगा, तब वो भी तभी निकल पाएगा। और उसमें तो पेपर का एनालिसिस करके जब हम चीज़ों को करते हैं ना कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, इस बार मेरिट हाई ही जाएगी, पिछली बार की तरह नहीं जाएगी, क्योंकि इस बार एक आइडिया है एक कि कैसा पेपर आ रहा है, किस टॉपिक का आ रहा है, क्या सिलेबस हमें पढ़ना है। तो वो पहले पेपर को एनालिसिस करके तब आप पेपर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो अपने पास सिलेबस और पेपर ज़रूर रखिए, इससे अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो डेफिनेटली पहले तो प्री पे ही फोकस है, लेकिन हमें ये थ्योरी भी पढ़नी है। तो अपना स्टार्ट कीजिए और पढ़िए। तो देखिए, हम पेपर का एनालिसिस कर सकते, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक एक टॉपिक को लीजिए, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। कैंटिलीवर से क्वेश्चन बन रहा है, ये फ्रेम से क्वेश्चन बन रहा है, ये हमारा सीमांत वेग से क्वेश्चन बन रहा है ना, और ये हमारा पृष्ठ तनाव से भी, यानी हर टॉपिक से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आया है, कोई टॉपिक को आप डिनाई नहीं कर सकते कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से आया। देखो, ये इजी टॉपिक क्वेश्चन आ गया। चलो, ये ना, ये इस तरीके के ये क्वेश्चन को जब हम करते हैं ना, देखो ये स्प्रिंग लोलक में से तो क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं इसमें। देखो, एक लोलक का पार्ट, ये भी लोलक का पार्ट ही है, ये लोलक से क्वेश्चन है, मतलब वही है ना, मोशन से। ये वाला भले ये किसकी समीकरण है, अवमंदित दोलन की समीकरण है। इसमें से एक ये आ गया हमारा दोलन में से क्वेश्चन। एक ये भी लिसाजू फिगर इसी का चैप्टर हो जाता है कि लिसाजू फिगर में अगर क्योंकि वो हो फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो दोनों की, जब वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली अध्यारोपित होती हैं, तो एक दीर्घवृत्त की समीकरण निकल के आती है। लेकिन ये पाई/2 पे परवलय हो जाता है, पाई/4 पे 8 की आकृति हो जाती है। तो ये विस्पंद से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई। विस्पंद से तो ये पीजीटी में भी आता है। ये फिर ये क्वेश्चन आया, फिर ये मतलब आप पेपर को देखिए। जैसे हमें देखो टॉपिक जो दे रखे थे उन्होंने, उसी में से क्वेश्चन आया है।
देखो ये हमारा किससे क्वेश्चन आया है, लाइट से। तो व्यतिकरण जरूर पढ़ना है हमें। टॉपिक कौन कौन से दे रखे हैं एलटी के लिए, व्यतिकरण दिया हुआ है, विवर्तन दिया हुआ है, ध्रुवण दिया हुआ है और विस्पंद दिया हुआ है, और एक पतले मतलब पतले लेंस के लिए सूत्र दिया हुआ है। तो उसमें से सब में आ गया ना। देखो देखो ये भी आ गया हमारा, है ना। और लेज़र दिया हुआ है। देखो ये पतले लेंस के लिए आ गया, ये यंग व्यतिकरण के लिए आ गया, ये विस्पंद से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और है ना, ये भी विस्पंद का क्वेश्चन है। अनुनाद, यदि तार चुंबक के दो ध्रुवों के बीच तार का मध्य बिंदु पड़ता है तो तार में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो कंपित तार में अनुनाद आवृत्ति। ये भी, और फिर से ये उसमें से वेव इक्वेशन में से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पेपर का लेवल तो आप देखो भाई, ज़्यादा ये ध्रुवण में से क्वेश्चन आया है ना। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं ना, जो पेपर को देख रहे हैं, ये व्यतिकरण से फिर से क्वेश्चन आ गया। ये तो सिंपल सिंपल इक्वेशन पूछी है कि कौन सी कंडीशन में बनेगा, व्यतिकरण कब होता है, तो उसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बन गया, है ना। हीट से क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो हीट से ये क्वेश्चन आया, एक ये क्वेश्चन आया। इसमें तो सीधे सीधे बीम का जो नियम है वो लग जाएगा। एक ये मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, है ना। और ये पूछा है किरचॉफ, ये पूछा है, मतलब कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। चलो इस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी दो, 1 2 है ना, 3 4 5 क्वेश्चन अकेले हीट से दे दिए। और ये एंट्रोपी में देखो आप, एंट्रोपी 6 क्वेश्चन अकेले हीट वाले चैप्टर से दे दिए। और एक ये है क्लासेस के, यानी कैप्रॉन इक्वेशन, कैप्रॉन इक्वेशन है ना, ये तो बहुत बार पूछी गई है। इसे तो फार्मूले को रटी लो गई। ये इक्वेशन कई बार पूछी गई है ना। और ये फिर ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ट्रांसफार्मर भी मोस्ट है। तो आप मतलब उसको देखो कि पेपर का लेवल कैसा दिया हुआ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो तैयारी करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा भाई। मेन तो हमारा क्या होगा, फोकस होगा हमारा, कितनी चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। मतलब जिसका सिलेक्शन होना होगा ना, तो पेपर इतना हार्ड नहीं है। आप तैयारी करो, मुझे भी तैयारी करनी है। मैं अपने लिए भी जब पेपर को देखती हूँ तो लगता है हाँ कि कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ये टॉपिक पढ़ लिया है, ये टॉपिक पढ़ लिया है, इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा, ऐसा होगा। तो वो क्वेश्चंस फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ। तो पेपर को और सिलेबस को अपने पास रख कर के तब हमें तैयारी करनी है। कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, देखो ये फोटोन की आवृत्ति आ गई, ये स्पेक्ट्रम में से क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन वाला। ये फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये एक्सरे में से क्वेश्चन आ गया। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया, नोर और नैंड गेट। ये हमारा अल्फा बीटा निकालने हैं, है ना। तो पेपर तो ठीक ही लग रहा है मुझे। पेपर मतलब इस टाइम पे जब हम पढ़ते हैं चीज़ों को, तो पेपर तो ठीक ही लग रहा है। तो पेपर को इस तरीके से निकालो कि हाँ, एनालिसिस करके पेपर का कि कौन कौन से टॉपिक हमारे हो गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत कम टाइम है, कम टाइम में हमें स्मार्ट चीज़ें करनी है।